वर्तमान समय में डायबिटीज़ और मोटापा दो एक ऐसी बड़ी बीमारी है जिसका सामना हर तीसरे व्यक्ति को देश में करना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार अभी जून 2020 में एक आंकड़ा निकला है जिसमें देश के 60 मिलियंस लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है, अर्थात 60 लाख लोगों को देश में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। और इसका मतलब यह है कि देश का 7.8 जो प्रतिशत हिस्सा है, इतने लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है और मोटापा भी बहुत सारे लोगों को है। तो ये दो ऐसी सबसे बड़ी बीमारियां हैं जिनका सामना बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है और एक एज के बाद डायबिटीज़ होना एक आम बात हो गई है और मोटापा होना भी एक आम बात हो गई है। ये दोनों ही समस्याएं जेनेटिक भी हो जाती हैं और योगाभ्यास करने से जेनेटिक प्रॉब्लम भी दूर हो जाती हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। सर्वे नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ योग के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताने वाला हूँ जो आपकी इन दोनों ही समस्याओं को जड़ से खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। इस आसन का नाम है मंडूकासन। मंडूकासन कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप दोनों पैर अपने सामने खोल के रखेंगे। ये दंडासन की स्थिति है। बैठ करके करने वाले आसनों में सबसे प्रथम स्थिति जो होती है वो दंडासन की होती है। इसमें दोनों पैर आपके सामने खुले होते हैं और आपके दोनों हाथ आपके नितंब के पास, कमर के पास रखे होते हैं, हथेलियां जमीन की ओर। अब मंडूकासन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए दायां पैर घुटने से मोड़ेंगे और उसके ऊपर बैठेंगे, बायां पैर भी इसी प्रकार। और फिर जब आप वज्रासन में होते हैं, वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन करने से आपका मोटापा और आपका जो मोटापे की समस्या है और डायबिटीज़ की जो समस्या है, आप इससे बच सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले देखते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बांधना है। मुट्ठी बांधने का तरीका आप ज़रूर सीखें क्योंकि कई बार साधक इसी में गलती करते हैं। कुछ लोग इस तरह से मुट्ठी बांध लेते हैं। मुट्ठी बांधने का तरीका जो है, अंगूठे का जो प्रथम हिस्सा है, प्रथम जो उसका कोर है, उसको वहाँ से टर्न करके उंगलियों से अंदर की तरफ उसको दबाना है इस तरह से। और फिर उसके बाद में मुट्ठी रखने का भी तरीका जो है, कुछ लोग इस तरह से रखते हैं और फिर आगे की तरफ झुकते हैं। यह भी बहुत गलत स्थिति है। जब भी आप मंडूकासन करें तो अंगूठा वाला जो हिस्सा है वो आपको ऊपर की तरफ रखना है। नाभि के राइट साइड और नाभि के लेफ्ट साइड दोनों हाथों का आपको समान रखना है। फिर लंबा गहरा श्वास भर के, श्वास बाहर छोड़ के, पेट को अंदर की तरफ खींच के आगे की तरफ झुकना होता है। इसको एक बार देख लेंगे करना कैसे है, थोड़ा सा पीछे से दिखा देंगे। एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपको कमर में दर्द है तो आप आगे झुकने वाले आसनों को ना करें। मैंने योगाभ्यास करते समय किन किन सावधानियों को रखना चाहिए इस विषय पर कुछ वीडियोस बनाई हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के उन्हें भी ज़रूर देखिए ताकि आपको योगाभ्यास के वो सारे लाभ मिलें। कुछ साधक ऐसे हैं जो सालों से योगाभ्यास कर रहे हैं पर उनको योग के वो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो उनको मिलने चाहिए। इसके लिए मैंने योगाभ्यास कैसे करें इस पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने योगाभ्यास करते समय विधि का ध्यान रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए, एकाग्रता और निरंतरता और साथ ही संकल्प का भी ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में कुछ अपने पॉइंट्स को बताया है। अब इसको जाकर के देखेंगे तो आपको योगाभ्यास में बहुत जल्दी लाभ हो जाएंगे। फिर मैं एक और बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मंडूकासन में ही पेट को अंदर खींचने की जो क्रिया है, जो लोग मोटे हैं, जिनका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, वो लोग पेट को अंदर नहीं खींच पाते हैं। अगर ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो पेट को बिना अंदर खींचे ही आगे झुक सकते हैं, तो भी उनको धीरे धीरे उसका लाभ मिल जाएगा। पेट को अंदर खींचे कैसे खींचना, एक बार मैं आपको टी शर्ट ऊपर करके बता देता हूँ। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे और फिर पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। और फिर धीरे से इस तरह से वापस आते हैं। मंडूकासन करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर आपको कब्ज़ की समस्या है, अगर आपका समय पर पेट साफ नहीं होता है तो भी मंडूकासन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही विशेषकर है।
साथ ही आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि मंडूकासन आप 1 मिनट तक कम से कम ज़रूर करें। अगर आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं तो कम से कम आधा मिनट और धीरे धीरे समय बढ़ा करके इसको नियमित रूप से 1 मिनट तो ज़रूर करें, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, वरना आपको मंडूकासन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप दौड़ करके स्कूल जा रहे हैं और दौड़ करके वापस घर आ रहे हैं तो नॉलेज नहीं बढ़ता है, स्कूल में रुक करके पढ़ना पड़ता है, तब जाके नॉलेज होता है। तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए और इस आसन में कम से कम 1 मिनट रुकने का प्रयास ज़रूर करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा प्रेशर लगाइए फर्स्ट डे से ही, तो आधा मिनट करके बढ़ाइए, पर धीरे धीरे करके आप कम से कम 1 मिनट तक का समय ज़रूर बना करके रखें। डायबिटीज़ 1, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 की जो समस्या होती है इसमें इंसुलिन कम बनने लग जाती है। यद्यपि ये समस्या जो चाइल्ड होते हैं, जो किशोरावस्था में जो लोग होते हैं, बच्चों को ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और टाइप 2 में जो सेकेंड स्टेज है डायबिटीज़ की, उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं, इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी ये आसन बहुत ही काम करता है। और इसके अतिरिक्त जो लोग मोटे हैं, जिनको ओबेसिटी की समस्या है, ओबेस बोला जाता है मोटापे को, मोटापे की बीमारी को ओबेसिटी कहा जाता है, तो ओबेसिटी की अगर आपको दिक्कत है तो भी आपके लिए ये आसन बहुत ही विशेष लाभप्रद है, क्योंकि पूरा नाड़ी तंत्र जो है वो आपके नाभि से, पेट से पूरे शरीर में फैलता है और वापस में आकर के मिलता है। तो नाड़ी तंत्र आपका कंट्रोल हो जाता है मंडूकासन कर लेने से। फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये बड़ी आँत छोटी आँत, ये भी कंट्रोल हो जाता है, इसकी भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या है, अर्थात आपके आंतों के जो अंदर वाला ऐसे उसमें घाव हो गए हैं, तो भी ये आसन बहुत ही लाभप्रद है। अगर आपको अल्सर की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रेशर कम लगाइए, लेकिन आप इस आसन को ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस आसन को करते हैं तो आपको ऐसी कोई समस्या आगे होगी ही नहीं, ये भी एक खास बात है। गाल ब्लैडर की अगर आपको दिक्कत है, पित्ताशय में अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो भी आपको ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, अर्थात आपका जो यकृत है उसमें सूजन आ गई है, तो भी मंडूकासन बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, कोलाइटिस में आदमी का पूरा शरीर जो है वो सूख जाता है, उसको बहुत सारे मतलब उसका पूरा शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए, कोलाइटिस जैसे भयानक रोग से बचने के लिए भी आपके लिए मंडूकासन बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त अगर आपको बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं, आपका पाचन तंत्र बहुत ही कमज़ोर है, कब्ज़े की समस्या है, ऐसी भी अगर आपको दिक्कत है, तो भी मंडूकासन बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है आपके लिए। अब बात शास्त्रों की करते हैं, पुराणों की करते हैं, ग्रंथों की करते हैं। घेरंड संहिता, जो कि महर्षि घेरंड द्वारा रचित है, इन्होंने अपने दूसरे प्रकरण योगासन के प्रकरण में, अर्थात दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में मंडूकासन का वर्णन किया है, और दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भी उत्तान मंडूकासन का वर्णन किया है। यद्यपि जो घेरंड मुनि ने मंडूकासन बताए हैं वो इस प्रकार का नहीं है जैसा मैंने बताया है। उन्होंने जिस मंडूकासन का वर्णन किया है उसमें शरीर की स्थिति मेंढक के समान हो जाती है, और उसको ब्रह्मचर्य आसन आज के दौर में कहा जाता है, पर उसका पेट से कोई ज़्यादा उसको लाभ नहीं मिलता है। यद्यपि उस आसन को करने से आपके पैर मजबूत होते हैं, आपके पैर के सभी प्रकार के जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। तो मंडूकासन जो शास्त्रों में थोड़ा सा अलग है, लेकिन आजकल के जो वर्तमान समय के योगी, उन्होंने मंडूकासन का वर्णन इस तरह से किया है जैसा मैंने आपको प्रारंभ में कहा है। फिर उत्तान मंडूकासन में लेट करके इसी तरह से ब्रह्मचर्य आसन को मंडूकासन का नाम दे करके किया जाता है। तो दोनों ही जो आसन है वो अलग अलग हैं, पर जो मैंने आपको प्रारंभ में जो आसन बताया मंडूकासन, उसकी जो करने की विधि है बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है पेट के सभी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए। अगर आपको किडनी में स्टोन की समस्या भी है तो आपकी किडनी का स्टोन भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, आपको किडनी की समस्या जो है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।